प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस गिरफ्तारी से भूचाल आ गया है। बता दें कि आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे का जन्मदिन भी था। इससे पहले ईडी ने सुबह सुबह भिलाई में उनके आवास पर छापेमारी भी की थी। जानकारी के मुताबिक ईडी ये कार्रवाई शराब घोटाले के मामले से कनेक्शन के सिलसिले में कर रही है। ईडी की टीम 3 गाड़ियों में पहुंची और सीआरपीएफ के जवान भी मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी ईडी की ओर से की गई छापेमारी की कार्रवाई को लेकर ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा, ईडी आ गई है। आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है। आज अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाया जाना था। बेटे की गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल ने क्या कहा, हम आपको सुनवाते हैं। अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है, इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। सर, स्पेसिफिकली आपको कई बार टारगेट किया है, तो क्या ये आपने आवाज भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी के खिलाफ ना बोल सके। हर बार स्पेशल ओकेशन को ही जिसको टारगेट कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। सर, हर बार स्पेशल ओकेशन को ही देखते हैं। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था। इस समय सत्र में आने दिया गया। प्रस्ताव पारित कर दिया था पिछली विधानसभा ने, उसको लेकर आप सवाल उठा रहे थे। हाँ, तो सही बात है, जब विधानसभा में पारित हुआ है, जंगल बचना चाहिए। आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है? 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, अब 25% बचा है। पिछले समय 2023 में मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ मेरे ही कड़े आएगा आपकी प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, डीआरए का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था। उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे, इनको विश्वास हो ना हो। हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसियों को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी को पूरा सहयोग रहेगा। बता दें कि ईडी की छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि राज्य में एक संगठित शराब सिंडिकेट काम कर रहा था, जिसमें अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा समेत कई लोग शामिल थे। इस घोटाले से करीब 2161 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई। ईडी की जांच में यह भी पता चला कि कवासी लखमा, जो तत्कालीन आबकारी मंत्री थे, उन्हें इस घोटाले से हर महीने मोटी नकद रकम दी जाती थी। यह रकम घोटाले से होने वाले कमाई से दी जाती थी। ये घोटाला साल 2019 से 2022 के बीच का है। इसमें अलग अलग तरीके से अवैध कमाई की गई। इस मामले में ईडी अब तक करीब 205 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच कर चुकी है।
मुख्य परिवाद के बाद तीन पूरक परिवाद पेश हुए हैं। उसमें उन परिवादों में आज तक चैतन्य बघेल जी को एक भी सम्मन्स नहीं मिला था कि आप आइए और बयान दीजिए। चैतन्य बघेल जी से जो उनकी डिवाइसेज, उनके कंप्यूटर, उनके लैपटॉप, उनके फोन मांगे गए थे, उन्होंने उनको ईडी को उपलब्ध कराया था। मगर आज बिना सम्मन्स दिए, बिना कोई पूछताछ किए, आज ईडी उनके जो जन्मदिन का दिन जब वो अपने मंदिर में, घर के मंदिर में पूजा कर रहे थे, उस मंदिर में जाके उनको ला के आज यहाँ कोर्ट में पेश किया। सर, कितने दिन की रिमांड? ईडी ने 5 दिन की मांगी थी। माननीय न्यायालय ने उसको 5 दिन का 22 जुलाई शाम 4 बजे तक रिमांड दी है, कस्टोडियल रिमांड दी है। ये पहली बार नहीं जब ईडी ने भूपेश बघेल या उनके परिवार के खिलाफ ये कार्रवाई की हो। इससे पहले मार्च 2025 में ईडी ने दुर्ग जिले में चैतन्य बघेल के घर और उनके करीबी सहयोगी लक्ष्मी नारायण बंसल से जुड़ी संपत्तियों समेत 14 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस रेड में नकदी जब्त की गई थी और नोट गिनने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस जहां चैतन्य की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बता रही है, वहीं बीजेपी नेता इसे कर्मों का फल बता रहे हैं। कर्मों का फल इसी धरती पर प्राप्त होता है, ये शाश्वत सत्य है। अगर उनको लगता है कि वो अन्याय हो रही है तो न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र हैं। परंतु मैं पुनः स्थापित करता हूं इस विषय पर कि क्या भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में विश्व कीर्तिमान के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया? क्या छद्म गांधियों को यहाँ के संसाधनों को समर्पित करके छत्तीसगढ़ के संसाधनों को एटीएम नहीं बनाया गया? और जो व्याप्त भ्रष्टाचार हुआ है पूरे प्रांत में भूपेश बघेल के राज में, आज वो तमनार की पेड़ कटाई की बात कर रहे थे, मैं आपके माध्यम से स्थापित करता हूं पुनः कि संपूर्ण विवरण का जांच की जाए तो देखा यह जाएगा कि उनके कार्यकाल में ही जनसुनवाई होती है, उन्हीं के कार्यकाल में फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज का पर्यावरण का और वन का स्वीकृति मिलती है, और उन्हीं के कार्यकाल में संपूर्ण व्यवस्था बनती है। क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है और वो तिनका खींचा ना जाए, इसलिए ये पूरा आडंबर रचा जा रहा है। और जो भी हो रहा है संविधान के द्वारा निमित्त प्रदत्त अधिकारों के तहत हो रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुठाराघात करने का सुशासन का संकल्प विष्णुदेव साय जी और मोदी जी की गारंटी से बनी सरकार का प्रथम लक्ष्य है और हम उसको पूर्ण करेंगे। को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अपोजिशन ये कह रहा है कि प्रेशर डालने की पॉलिटिक्स की जा रही है। किसी पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं। वो गीता का एक कहावत है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए नादान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। छत्तीसगढ़ में 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने मिलजुल कर छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता की काड़ी कमाई को लूटने का काम किया, जिस प्रकार से अवैध धंधे जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर उनके कार्यकाल में चले, ये सब कहीं न कहीं सरकार की एजेंसियों के पास कोई तथ्य होंगे, तथ्य के आधार पर ही किसी की गिरफ्तारी होगी। इसलिए न्याय जो निर्णय करता है वो ऊपर वाला करता है। शराब घोटाले में नेताओं और उनके रिश्तेदारों के जेल जाने का सिलसिला लगातार जारी है, कभी दिल्ली तो कभी छत्तीसगढ़। लेकिन पूर्व सीएम के बेटे की गिरफ्तारी ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है।